प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है कन्हैयालाल चौहान मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई बूढ़ा बुढ़ी हो, कोई भी हो, तो उसका जो 13 दिन का मृतक कर्म होता है उसमें जो है सब नाई है, कुम्हार है, अन्य अन्य सब प्रकार के लोग आते हैं। सब लोग का जो है कुछ ना कुछ कार्य रहता है, वो लोग करते हैं, उनको दक्षिणा पानी सो मिलता है। जैसे कुम्हार जो है अपना हांडी लेकर के लाता है, वह उसका कुछ कार्य रहता है, उनको दक्षिणा मिलता है। नाई भी उनका भी कुछ काम रहता है, सब खौरा कर्म करता है, उसको भी दक्षिणा दिया जाता है। धोबी का कुछ काम रहता है, वो भी जो कपड़ा फपड़ा धोता है उसको भी दक्षिणा मिलता है। तो सब इस तरह जो महापात्र होते हैं ब्राह्मण, वो लोग को जो है कुछ नहीं करते हैं, खाली आते हैं, आकर के जो है ये चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, खाट चाहिए, ये चाहिए, ये चाह करके जबरदस्ती में सब जो है मांग करके ले जाते हैं। तो ये महापात्र जो होते हैं, ये क्या कोई शास्त्र में इसके बारे में वर्णन है? इसे जबरदस्ती में मांग कर लेना है क्या? इसके बारे में बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, कोई व्यक्ति जब मरता है, उसमें जो मृत्यु के बाद जो है ब्राह्मण आते हैं, कुछ मंत्र पाठ करते हैं, उनका जो है गंगा जल तिलक लगाते हैं, महाप्रसाद जो है उनके मुंह में देते हैं, जलाते समय भी मंत्र पाठ करते हैं, तुलसी लकड़ी डालते हैं, जलाते हैं। ये सब दाह संस्कार क्रिया भी होता है। उसके बाद जो है ब्राह्मणों का, धोबियों का और जो है नाइयों का अन्य सो काम उसमें रहता है, उन लोग को दक्षिणा पानी सो मिलता है। जो जहाँ तक महापात्र है, लोग ब्राह्मण होते हैं, तो शास्त्र में कोई महापात्र या तिवारी या कोई पांडे या कोई दुब्बे, ऐसे ब्राह्मणों का वहाँ वर्णन नहीं है। ब्राह्मण खाली लिखा है कि ब्राह्मण बस। हमारे शास्त्र में, भागवत में, रामायण में, गीता में कहीं भी ये सब लिखा नहीं है कि दुब्बे ब्राह्मण या कि तिवारी ब्राह्मण कि चौबे ब्राह्मण कि पांडे ब्राह्मण, ऐसे नहीं लिखा है। खाली ब्राह्मण लिखा हुआ है। जैसे दशरथ जी के बारे में दशरथ जी महाराज लिखे हैं, राम लखन भरत शत्रुघ्न, ये लिखा है कि राम सिंह या दशरथ सिंह या भरत सिंह, ऐसे नहीं लिखा हुआ है जैसे आजकल जो ठाकुर लोग है सिंह लिखते हैं। कि ग्वाल जो लोग आजकल यादव लिखते हैं, तो वहाँ पर गोप में जो है ललिता यादव या विशाखा यादव या राधा यादव, ऐसे कुछ नहीं उनके नाम लिखा रहा। वो सब है, था उन लोग का, ऐसी बात नहीं है। उन लोग का टाइटल रहा होगा उस समय, लेकिन ये सब पुराण शास्त्र में, हमारा ग्रंथ में ये सब वर्णन नहीं है कौन किसी टाइटल के थे। शास्त्र में केवल ये लिखा है, हाँ ग्वाल, ये ब्राह्मण, ये नाई, ऐसे ये सब वर्णन है आता है। तो महापात्र जो है ब्राह्मण है, कोई महापात्र कोई शास्त्र का ये नहीं है, एक ब्राह्मण के लिए, खाली वो ब्राह्मण जात के हो के लिए दान देने के लिए लिखा गया है। जब कोई व्यक्ति मरता है, उसमें जो है कहा गया है पिंडदान करे। पिंडदान करने के बाद ब्राह्मणों को जो है सब दान करे। जितना आप ब्राह्मणों को दान करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, इतना ही जो आदमी मर गया उनको जो है वो वहाँ पर प्लस होकर सो मिलेगा। जैसे आप किसके नाम से बैंक अकाउंट में पैसा आप डाल देंगे, तो वो पैसा जा करके जिसके अकाउंट में डाले वो अकाउंट में पहुँच जाएगा। वो व्यक्ति उसको खर्चा करके अपना इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही यहाँ पर जो है, जो व्यक्ति ब्राह्मणों को, संतों को, गुरुओं को, गरीबों को, दुखियों को सहयोग करता है, दान करता है, मदद करता है, तो ये सब जो है उनका पुण्य खाते में जाकर के जमा होता है। तो ये जाकर अगले जन्म में कोई जन्म लेता है तो उसको मिलता है। तो जिसी के नाम से आप करेंगे उसको मिलता है। जो मर जाता है जो आदमी, मृतक व्यक्ति के नाम से जब कोई दान आप करते हैं, कुछ पिंड दान करते हैं, तो वो जाकर मृतक व्यक्ति के खाते में जो है जमा होता है, उसका वहाँ पर काम में आता है। जैसे आप मरने के बाद अगर भागवत सप्ताह किसी मरा हुआ आदमी के साथ में करा देंगे नाम से, तो उसका भागवत सप्ताह का जो फल होता है, गति मुक्ति आदि मिल जाएगा। उनके नाम से अगर भागवत सप्ताह नहीं, हरिनाम संकीर्तन, हमारा उड़ीसा में प्राय हरिनाम संकीर्तन करते हैं। कोई मर जाता है तो लास्ट दिन जो है मंडली बुला करके भगवान का नाम संकीर्तन वो मृतक व्यक्ति के नाम से करते हैं।
वो सबसे बढ़िया उत्तम है हरिनाम संकीर्तन। तो मृत व्यक्ति के लिए वो नाम से होने के कारण उनके कल्याण होता है। उसके बाद जो है आप जानते हैं मरने के बाद जो कोई गया जी पिंडदान करता है, प्रयागराज में अस्थि विसर्जन भी करते हैं, बद्रीनाथ में जाके पिंडदान करते हैं, यानी उनके नाम से मरने के बाद ही बहुत सारे चीज़ें ऐसे जो कि जाकर उसको प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमारा द्वारिका में कहानी में आता है कि एक दुराचारी आदमी था, चोर था, बदमाश था, बहुत जो है पर स्त्री को हरण करता था और शराब पीता था। राजा को जो मालूम पड़ा, राजा उसको पकड़ करके जो है उसको वनवास दे दिया। वह कहा कि वन में ही रहो। तो वन में इसी घूम रहा था कि शेर ने खा गया, तो उसका हड्डी जो है वहाँ पड़ा था। हड्डी में थोड़ा थोड़ा मांस लगे हुए थे। एक बाज पक्षी उसको उठा करके जो है ले गया ऊपर, दूसरा बाज आकर उसको झपटा मारा, दोनों लड़ते लड़ते जो द्वारिका के जो गोमती सागर संगम है वो ऊपर जो है दोनों लड़ रहे थे, वो द्वारिका घटना था। तो दोनों लड़ते लड़ते वो हड्डी आकर गोमती सागर संगम में गिर गया। तो जो पापी आदमी का वो हड्डी था उसको जमराज के दूत लोग को गर्म तेल में डुबा रहे थे, उनको काट रहे थे, लेकिन वहाँ पर गर्म तेल ठंडा हो गया, अस्त्र शस्त्र सब टूट गया। तुरंत जमराज को खबर मिला तो आए, देखे कि ऐसे कैसे हो रहा है, चित्रगुप्त को बुलाए। तो चित्रगुप्त ने देखा अपने ध्यान से कि महाराज ये तो महापापी था, लेकिन इसका हड्डी गोमती सागर संगम द्वारिका में गिर गया, इसलिए इसका सब पाप नष्ट हो गया, अब ये वैकुंठ जाएगा। तो ऐसे जो है मरने के बाद जो है बद्रीनाथ में पिंडदान, गैज में पिंडदान, कुछ उनके नाम से भागवत सप्ताह, अस्थि विसर्जन, हरिनाम संकीर्तन, ये सब कर देने से उसका मुक्ति हो जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण का भोजन कराने से, गरीबों को भोजन कराने से ये सब जो है उनके नाम से उसको वहाँ प्राप्त होती है। तो शास्त्र में लिखा है कि मृतक व्यक्ति के नाम से आप जो है जितने ब्राह्मण को दान करेंगे इतना उनको प्राप्त होगा। हमारे तो उड़ीसा में कोई व्यक्ति मरता है, वो मरने के चौथा पांचवा दिन से ही ब्राह्मणों को 150 ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया जाता है, उनको दक्षिणा दी जाती है, वस्त्र दी जाती है। दूसरे दिन जो है जैसे 4 लड़के होंगे, दूसरा लड़का जो है अपनी तरफ से करेगा, तीसरा लड़का करेगा, फिर और जो बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, हमारी तरफ से आज ही ब्राह्मण का भोजन और दान, ऐसे अलग अलग लोग को उनके नाम से सब करते हैं जिसके उसके कल्याण के लिए। जितने आप करोगे इतना उनको जो है फायदा होगा। इसीलिए हमारा रामायण में लिखा है पितुहित भरत किन जस करनी सहस्त्र मुख जाय न सबरनी। पिता के कल्याण के लिए भरत जी ने जो जो सब क्रिया किया उसका मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं, तुलसीदास जी यही लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है क्रिया करने से उनको मिलता है। तो महापात्र की जहां तक बात है, महापात्र ब्राह्मण वो कोई शास्त्र पुराण में वर्ण नहीं है। इसी ब्राह्मण को जो है जो पात्र सबसे महान पात्र हो उसको दान देने के लिए कहा गया है। ये महापात्र की संज्ञा कब आया? हमारा मिथिला जो है, नेपाल था पहले इंडिया में था, तो मिथिला में कोई एक राजा थे, वो राजा का जो है कोई खास आदमी मर गया, तो उसके नाम से जो मृतक कार्य हो रहा था वो दान देने के लिए सोचे कि दान दब दिया जाए। शास्त्र में लिखा है कोई अच्छा पात्र देख कर दान जाए, है ना। शास्त्र में लिखा है देश काल पात्र देख करके दान देना चाहिए, तब दान का फल ज्यादा होता है। जैसे आप किसी ब्राह्मण को दान देना है तो कोई ऐसे करोड़पति ब्राह्मण को बुलाकर दान देने से फल इतना नहीं मिलेगा, लेकिन कोई गरीब ब्राह्मण हो, दीनहीन हो, जो खाने का ठिकाना नहीं हो, ऐसे गरीब ब्राह्मण को आप अगर दान देंगे तो उसका 7 गुना फल बढ़ जाएगा। कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसको दान देने से वो शराब पी लेगा, लेके जुआ खेल लेगा, वैसा ले जाएगा, तो वो दान का फल कम हो जाएगा। इसीलिए दान भी एक पात्र देखा जाता है, कौन व्यक्ति को देना चाहिए और कौन इलाका में भी दिखाना चाहिए। देश यानी कौन इलाका में गरीबी है, कौन इलाका में अकाल पड़ा है, काम पर लोग दुखी ज़्यादा है, परेशान है, ऐसे इलाका में जाकर के अगर कोई दान करता है, वो भी उसमें गरीब दुखी जो होगा उसको, मान लीजिए किसी गांव में अकाल पड़ गया, लोग भूखा प्यासा मर रहे हैं, आप उसी गांव में जाइए, वहाँ पर जो परेशान है, वो गांव में भी कोई धनी होंगे बहुत सारे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत गरीब है, दीनहीन है, उसमें कोई ब्राह्मण हो एकदम फटीचर है, तो ऐसे आप वहाँ दान करेंगे तो आपका महिमा ज़्यादा बढ़ जाएगा, 7 गुना बढ़ जाएगा। तो देश काल पात्र ये सब देख करके दान दिया जाता है। शास्त्र में लिखा, भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, देश काल पात्र स दीयते दानम
जो देश काल पात्र को देख करके दान देता है उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। सात्विक दान तत्फल तद्दानम सात्विक स्मृतम। देश काल पात्र देख करके जो दान देता है वो सात्विक दान है। और जहाँ तहाँ इसे दे देता है वो राजसिक तामसिक दान आ जाता है। आजकल लोग ज़्यादा करके जहाँ बड़े बड़े आश्रम होंगे, बहुत पैसा होगा, बहुत नाम वाला बाबा होगा, साधु संत, वहाँ जाके दान देते हैं तो उनका फल कम हो जाता है। लेकिन वही दान कोई ऐसे झोपड़पट्टी में, कोई ऐसे साधु संत रहते हो, मंदिर कहाँ झोपड़पट्टा हो, गरीब हो, ऐसी जगह पर देने से उसका शतगुना फल बढ़ जाएगा। लेकिन लोग ऐसी जगह देंगे नहीं कि ना नाम नहीं होगा, वहाँ देने से नाम हो जाएगा। तो देश काल पात्र देख करके दान देना चाहिए। तो जो मिथिला के राजा थे वो अपने मंत्रियों को भेजा, जाओ कोई ऐसे महान पात्र हो, ब्राह्मण जो गरीब हो, आप बढ़िया पूजा पाठ भक्ति वाला हो। ऐसे नहीं कि शराब पीता हो, गुंडागर्दी करता हो, जुआ खेलता, ऐसे नहीं। भक्ति पूजा पाठ जब तब करने वाला हो, ईमानदार हो, शास्त्र के अनुसार चलने वाला हो, और गरीब हो, ऐसे कोई महान पात्र हो, ऐसे महान ब्राह्मण को बुला कर ला, उनको हम दान देंगे। तो उनके जो मंत्रिया जो नौकर लोग गए, ढूंढे कोई कौन ऐसे ब्राह्मण, बहुत ब्राह्मण को देखे, कोई है तो ब्राह्मण लेकिन कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई मच्छी खा रहा है, तरह तरह के ब्राह्मण मिले लेकिन कोई नहीं मिला। तो वहाँ पर 2-4 ब्राह्मण ढूंढे जो एकदम भक्ति पूजा पाठ नियम कर्म कांड में रहते हैं। बोले कि आप जो है राजा बुलाए हैं, आपको जो है दान देंगे। उनके जो है मृत्यु हुआ घर में, उनका कोई पिताजी का हो या भाई का जो भी हो। पहले तो लोगों ने कहा भाई हम लोग तो ये सब करते नहीं है, लेकिन राजा का आदेश है, आपको बहुत मिलेगा, चलिए आप ये महान पात्र है राजा की नज़र में। जैसे उन लोग गए तो वहाँ पर राजा ने उनको प्रणाम किया, और मंत्री लोगों ने बताया ये लोग भक्ति पूजा पाठ करने वाले, और दूसरे में गरीब है, बड़ा भक्ति वाले हैं, एकदम निष्पृह ब्राह्मण है। राजा ने ये कहा आज से आप लोग को हमारे लिए महान पात्र हुए, इसलिए आपको जब भी जरूरत पड़े दान देने का आपको बुलाएंगे ताकि लेने का। तो महान पात्र होने के कारण दान का उनका नाम हो गया महापात्र। उनके खानदान में जितने सब पैदा हुए सब महापात्र कहलाते हैं। अब मृतक कार्य होने के बाद जो है वो तो राजा ने तो कर दिया, लेकिन उनके देखा देखी उनके ही खानदान को, उनके वंश वाले को सब बुला के लोग दान करने लगे। इसी प्रकार से ये महापात्र की परंपरा चल गया। ये सब जगह नहीं है, आप दक्षिण में जाओगे, साउथ इंडिया में, ये कोई महापात्र फात्र नहीं, वहाँ पर ब्राह्मणों को बुलाया कर भोजन दिया जाता है। हमारे जो है उड़ीसा में अब जाएंगे तो वहाँ पर कोई महापात्र को ढूंढ करके कोई नहीं देता है। कोई ब्राह्मण हो, गरीब हो, वो लोग को जो है बुला करके उनको दान दी जाती है। ये महापात्र फात्र ये सब बिहार उड़ीसा कुछ क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे इलाका में है। तो महापात्र मतलब कोई से कोई संस्था या कोई शास्त्र पुराण में इसे वर्णन नहीं है। महापात्र उसी कहते जो भी महान पात्र हो, यानी कि भक्ति वाला ब्राह्मण हो, पूजा पाठ करने वाला हो, जप तप करने वाला हो, गरीब हो, जिसको हम दान करेंगे लेकर अपने घर में इस्तेमाल करें, अच्छा काम में लगाएंगे, वही ही महान पात्र है। उसी प्रकार व्यक्ति को हमको जो है दान देना चाहिए, देने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आओ ये जो जबरदस्ती में आपने कहा कि ये लोग मांगते, जबरदस्ती में दान नहीं दिया जाता है। वो लोग कुछ दान जो होता है श्रद्धा से, शास्त्र में भी लिखा है अपनी श्रद्धा से जो दान दी जाती है उत्तम दान है। जबरदस्ती में कोई मांग कर लेता है तो उसको उत्तम दान नहीं माना जाता है, वो भीखमंगा हो जाता है। फिर जैसे कोई भीखमंगा आया उसको आपने दे दिया तो मदद कहा जाएगा। तो अगर आप जो भी आते हैं, महापात्र हो, कोई भी हो, साधु ब्राह्मण हो, कोई आता है, अपनी श्रद्धा से इच्छा से जो देंगे वही ही उनके लिए ठीक है। जबरदस्ती में कोई अगर करता है तो वो महापात्र नहीं हो, उचित ब्राह्मण पात्र नहीं है, बल्कि उसको त्याग करके जो गरीब हो, दीनहीन हो, जो व्यक्ति जो है श्रद्धा से जो भी दे ले जाता हो, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया करके जो है दान देना चाहिए। और नहीं कि पुराने की रूढ़ी परंपरा चल गया कि जो महान पात्र हो राजा ने दिया तो आज महापात्र ही ढूंढे कहाँ।
बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश बिहार ऐसे कुछ लोगों में ऐसे में बहुत सारे आलतू फालतू चीज़ ऐसे फैला हुआ है। जैसे कोई बच्चा जब पैदा होता है, मैं देखा बॉम्बे में कुछ यूपी तरफ जो है ये छक्के लोग होते हैं, जो आकर के अपना नंबर डाल देते हैं, आकर के जन्म होने के बाद आकर नाच के गा के कूद के कम से कम 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार सोना चांदी ज़बरदस्ती हम मांग कर लेते हैं। बोलते नहीं देंगे तो क्या बोलते अभिशाप दे देंगे। ये सब हमारा दक्षिण भारत में, उधर उड़ीसा बंगाल में छक्के लोग कोई देखना नहीं चाहता है। कहीं हमारे तो मैं तो वहाँ पर गांव में 15 साल 20 साल रहा, 15 साल तक कोई छक्का फक्का देखा ही नहीं कि हमारे गांव में अगर नाच गा के कूद के कोई ऐसे लेता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका संस्कार होता है तो खुशी से ब्राह्मणों को गरीबों को दान दिया जाता है। कहीं रामायण में लिखा है कि भगवान राम जन्म हुए, कि कृष्ण जन्म हुए, तो हमारा छक्के लोग को बुला करके सब दान दिया गया। ये लोग क्या है, आकर के एक ज़बरदस्ती में जो है एक धंधा खोल लिया है। ठीक है भाई, ये लोग को किन्नर है, थोड़ा शरीर में अपूर्ण है, इसीलिए श्रद्धा दे दिया, कुछ ले लिया, लेकिन जो ज़बरदस्ती करते हैं ये लोग को देना नहीं चाहिए। और ये लोग को देने से कोई फायदा नहीं होता है। कोई शास्त्र में लिखा नहीं है कि ये छक्का हमको दान देने से बड़ा पुण्य होता है। एक ये ढकोसला और ये एक जो है अंधविश्वास फैला दिए हैं लोग। अब ये खाली यूपी बिहार ये सब में है, कहीं भी नहीं है। ये लोग भी पूरा सोना चांदी ज़बरदस्ती मांग लेते हैं, नहीं दे तो नंगा होकर नाचने लगते हैं, अभिशाप देने लगते हैं, और डर के मारे सब दे देते हैं। अब कुछ होता नहीं है लोग का। गाड़ी में भी देखता हूँ आकर के ऐसे कह करके जो है पैसा मांग के ले लेते हैं, ज़बरदस्त में नहीं दे तो गाली है। तो ये सब क्या है कि नए नए ढकोसला, नए नए परंपरा से घोर कलयुग में पैदा हो गया है। दान केवल ब्राह्मणों को, गरीबों को, दीनहीनों को जो है देने के लिए कहा गया है। फिर भी एक नया परंपरा चल गया छक्का लोग को दान देने है। तो ऐसे ही महापात्र के बारे में है, ब्राह्मण कोई भी हो, गरीब हो, दीनहीन हो, जरूरतमंद हो, उसको बुला करके मृतक के लिए दान करे। तो वो जो शास्त्र विधान है, ये जो महापात्र संज्ञा लेकर घूम रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये खाली एक ज़बरदस्ती ये लोग को जो है दूर हटा करके भगा के उत्तम ब्राह्मणों को बुला करके जो है दान देना चाहिए। और अपनी श्रद्धा से जो दिया, जो शक्ति के अनुसार वो दान देना चाहिए। ज़बरदस्ती में जो है दान देने नहीं दिया जाता है। तो आप जो है मेरे बात को समझ गए होंगे। इसलिए अपने पिता के लिए ऐसे ब्राह्मण ढूंढिए जो गरीब हो, दीनहीन हो, भक्ति वाला हो, ज़रूरतमंद हो, जिसको लेने से बड़ा खुशी होगा, बच्चे लोग खाएंगे पिएंगे, घर में कुछ काम आएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण को ढूंढ करके पात्र, वही ही सबसे बड़ा महापात्र है, दान करे। तो इससे आपके पिताजी को जो है ज़्यादा पुण्य फल मिलेगा, उसके कल्याण ज़्यादा होगा। जय श्री राम।